तो चलिए बच्चों, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2, बुकलेट पेज नंबर 20। इसमें जो बच्चों के डाउट्स आए हैं मुझे उसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5। तो 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन है, एन आइडियल सेल of 1.5 volt sends a current through a series combination of two resistances 100 ohm and 200 ohm as shown. In order to measure the circuit current and the voltage across the 100 ohm resistor, an ammeter of resistance 1 ohm and voltmeter of resistance 1000 ohm are then inserted in the circuit as shown. Calculate the errors in the current and voltage reading. तो क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन, यहां पर 1.5 वोल्ट सेल और ये 100 ओम रेजिस्टेंस और ये है 200 ओम रेजिस्टेंस। तो बच्चों, इसमें से मान लीजिए ओरिजिनल करंट जा रहा है I1 और इस 100 ओम के अक्रॉस वोल्टेज है सपोज V1। तो पहले तो आप E is equal to I into R1 plus R2, क्योंकि क्वेश्चन में इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन ही नहीं है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। 1.5 I1 R1 plus R2 300 और इसलिए I1 is equal to 1.5 by 300 means 15 by 3000, definitely ये 200, 1 by 2 मतलब 0.5 into 10 to the power minus 2, या इसी को बोल सकते हैं I1 is equal to 5 into 10 to the power minus 3 एम्पियर और 5 मिली एम्पियर। ये करंट जा रहा है, एक्चुअल करंट ये है। यदि आप एमीटर को कनेक्ट करेंगे तो एमीटर को यही करंट की वैल्यू मेजर करना चाहिए। यदि आइडियल एमीटर होगा तो इसी को मेजर करेगा। वोल्टेज V1 तो I1 into R1, I1 आपका है गया 5 मिली एम्पियर और रेजिस्टेंस है 100, तो V1 is equal to 0.5 वोल्ट। ये है वोल्टेज, एक्चुअल वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम। यदि आइडियल वोल्टमीटर कनेक्ट करेंगे तो वो यही वोल्टेज रीड करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया कि आपने जो एमीटर कनेक्ट किया है वो आइडियल नहीं है और इसलिए वो एक्चुअल रीडिंग नहीं बता रहा है। ये एमीटर जो आपने कनेक्ट किया है उसका रेजिस्टेंस है 1 ओम और यहाँ जो वोल्टमीटर आपने कनेक्ट किया है वो है उसका रेजिस्टेंस 1000 ओम। यदि एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इंफिनिटी होता तो आइडियल एमीटर और आइडियल वोल्टमीटर होते। एमीटर बताता 5 मिली एम्पियर, वोल्टमीटर बताता 0.5 वोल्ट। लेकिन ये तो कुछ डिफरेंट बताएंगे और इसका मतलब एरर आएगी। तो ये कितना मेजर कर रहे हैं जरा देखिए। तो अब मान लीजिए यहां से करंट है I2 और इस 100 ओम के अक्रॉस वोल्टेज है सपोज V2। तो पहले E is equal to I2 सॉरी
into total resistance 1 ohm plus 100 और ये 1000 पैरेलल में है इसलिए 100 into 1000 upon 100 plus 1000 1100 plus 200 E की वैल्यू हमको पता है 1.5 ये I2 ये दो जीरो कैंसिल यहाँ जाएगा 11 प्लस 1000 प्लस 2200 डिवाइडेड बाय 11। तो बच्चों यहाँ पर I2 की वैल्यू आ रही है 1.5 into 11 divided by 3211 ये आ रही है करंट की वैल्यू। तो इसका मतलब है एमीटर जो करंट है उसमें एरर आएगी। तो इसको बच्चों जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है, ये रीडिंग मेजर करेगा करंट एमीटर। मतलब इसको अपन मिली एम्पियर में कन्वर्ट करें तो 5.138 मिली एम्पियर और इसलिए एरर हो जाएगी फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल, तो 0.138 मिली एम्पियर ये एरर होगी एमीटर रीडिंग में। ऐसे ही अब अपन को वोल्टेज के लिए पता करना पड़ेगा। तो अब जब करंट पता है तो करंट के साथ में ये कॉम्बिनेशन सीरीज में है, तो इसलिए अब 100 ओम के अक्रॉस यदि वोल्टेज हम बोलते हैं V2, तो V2 is equal to I2 into resistance of this combination, तो ये जाएगा 100 into 1000 divided by 100 plus 1000 मतलब 1100। तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, V2 की I2 की वैल्यू रख दो 5.138 मिली एम्पियर मींस 10 to the power -3 into 1000 divided by 11, तो ये 10 to the power -3 10 to the power +3 कैंसिल, V2 is equal to 5.138 divided by 11। तो एरर इन वोल्टेज रीडिंग और एरर इन वोल्ट मीटर, एरर फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल, तो 5.138 divided by 11 minus V1 0.5, ये हो गया 0.5। इसको बच्चों सॉल्व करोगे तो जो वोल्ट मीटर रीडिंग है वो भी आ जाएगी। तो बच्चों इसको सॉल्व करने से आता है 0.467 माइनस 0.5, सॉल्व करोगे -0.033, माइनस साइन शो कर रहा है कि जो फाइनल रीडिंग है वो डिक्रीज हो गई है इसीलिए माइनस साइन आया है। तो कुल मिलाकर एमीटर रीडिंग जो है वो ये 0.138 मिली एम्पियर और वोल्टमीटर रीडिंग में जो एरर होगी वो होगी 0.033 वोल्ट्स। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, a battery of EMF 12 volt and internal resistance 0.5 ohm is to be charged by a battery charger which supplies 110 volts DC. How much resistance must be connected in series with the battery to limit the charging current to 5 ampere? What will be the potential difference across the terminals of the battery during charging?
ये क्वेश्चन है, सर्किट भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, जो बैटरी है वो हमको 12 वोल्ट की गिवन, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 0.5 ओम, और जो चार्जर है वो पावरफुल है 110 वोल्ट का। तो ये तो बैटरी को खराब कर देगा भाई, बहुत ज्यादा करंट निकालेगा ये। तो हमको इस बैटरी को चार्ज करने के लिए एक्चुअली में करंट जो रिक्वायर्ड है वो 5 एम्पियर। ये जो आपके पास में 12 वोल्ट की बैटरी है, इसको यदि आप चार्ज करना चाहते हैं तो चार्ज करने के लिए जो करंट रिक्वायर्ड है वो है 5 एम्पियर। और यदि आप चार्जर देखें तो पावरफुल है 110 वोल्ट्स का, तो वो तो बहुत ज्यादा करंट दे देगा, बैटरी परमानेंट खराब हो जाएगी। तो बैटरी परमानेंट खराब ना हो इसलिए हमने सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है आर, जिससे ये चार्जर का करंट जो निकल रहा है वो कंट्रोल हो गया 5 एम्पियर और बैटरी चार्ज होगी। तो ये जो रेजिस्टेंस सीरीज में हमने कनेक्ट किया है हमको इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहां पर अब हम किरचॉफ्स लॉ यदि अप्लाई करते हैं तो समीशन ऑफ E इज इक्वल टू समीशन ऑफ I इंटू आर। तो बच्चों हमने इस तरीके से मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में हो जाएगा 12, और ये चार्जर के लिए फिर क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है ये माइनस, चार्जर का हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से। तो नो डाउट ये प्लस टू माइनस जा रहे हैं इसलिए ईएमएफ माइनस, और फिर यहां पर माइनस से प्लस जा रहे हैं इसलिए प्लस, जो अपना साइन कन्वेंशन है उसके हिसाब से। फिर यहां पर प्लस इज इक्वल टू समीशन ऑफ I इंटू आर, तो 5 इंटू सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है इसलिए 5 इंटू 0.5 प्लस आर, तो ये हो जाएगा बच्चों 98 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0.5 प्लस आर, और ये हो जाएगा 98 बाय 5 माइनस 0.5 इज इक्वल टू आर। यदि मैं इसको डिवाइड करता तो कितना आता, 5 1 4 9 3 बचता 19.6, तो इसका मतलब R इज इक्वल टू 19.1। तो जो रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है सीरीज में वो हमको 19.1 ओम का लगाना पड़ेगा, तब जाकर चार्जर से जो करंट होगा वो कितना कंट्रोल होगा, 5 एम्पियर। और इस कंडीशन में मैंने आपको बताया है कि जब भी थ्योरी में बताया है आपको, आप देखिए थ्योरी के वीडियोस देखिए तो आपको दिखेगा उसमें मैंने बताया है जब सेल डिस्चार्ज होता है तो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, क्योंकि उस वक्त सेल से करंट बाहर निकलता है, चार्जिंग पोजीशन में सेल के अंदर करंट जाता है और इसलिए I की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, और इसलिए चार्जिंग पोजीशन में जो हम यूज करते हैं E इज इक्वल टू V माइनस आई आर, I इंटू आर। हमारा फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू V माइनस आई आर चार्जिंग पोजीशन। तो बच्चों E की वैल्यू हमको पता है 12, V हमको फाइंड करना है, I 5 है, और R हमने निकाल लिया, नहीं R हमको गिवन है 0.5,
इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5, तो ये हो गया 2.5, इस साइड लाओगे 14.5 वोल्ट्स, ये होगा एक्चुअली में टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी। तो आपके जो आंसर्स होने चाहिए वो ये होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों आप लोगों ने मुझसे जो क्वेश्चन पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 12। एक 5th पूछा था, एक 9th पूछा था, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है राइट डाउन द रीडिंग ऑफ आइडियल एमीटर एंड वोल्टमीटर इन द फॉलोइंग सर्किट। ओके, और जो सेल हमको दिख रहे हैं वो उसमें से एक 5 वोल्ट का है, सॉरी 6 वोल्ट का है, और एक 9 वोल्ट का है। इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। यहां पर ये सेल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और फिर इंटरनल रेजिस्टेंस, ये 6 वोल्ट, ये 9 वोल्ट। यहां पर एमीटर आपने कनेक्ट किया है और यहां पर आपने वोल्टमीटर कनेक्ट किया है। तो हमको एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग्स बतानी है, ठीक है। देखो बच्चों, जब अपन को कोई रेजिस्टेंस ना दिया हो तो आप आइडियल मान लीजिए, मतलब एमीटर और वोल्टमीटर क्या बताएंगे, एक्चुअल करंट एंड एक्चुअल वोल्टेज। तो थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि एमीटर कनेक्ट है और बस आप ये ले लीजिए, सीरीज ले लीजिए पूरा, इसको पूरा एंटी क्लॉकवाइज। ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, मेरे ख्याल से 1 ओम गिवन है शायद। ओके, तो अब जब आप ऐसे करेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस दिख रहा है, फिर ये माइनस है प्लस, तो आपका किरचॉफ लॉ हो जाएगा समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इनटू R। समेशन E माइनस टू प्लस जाने से 9 वोल्ट कैसा होगा, पॉजिटिव। यहां भी देखिए आप सेल में माइनस टू प्लस जा रहे हैं, +6, फिर ये I R, ये जाएगा 1 ओम प्लस 1 ओम, 9 + 6 बच्चों 15, 15/2 7.5, ये होगा करंट की वैल्यू और यही एमीटर की रीडिंग होगी। अब जब करंट आपको पता है और आपको दिख रहा है करंट जो है ऐसा जा रहा है ना, ऐसा, भाई अपन ने करंट का डायरेक्शन यही अज्यूम किया और उसी डायरेक्शन में करंट आया, पॉजिटिव आया, मतलब 6 वोल्ट करंट, 6 वोल्ट से करंट बाहर निकल रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है ये। तो इस कंडीशन में इसके लिए जब आप फॉर्मूला बोलेंगे तो आप बोलेंगे E इज इक्वल टू V प्लस IR। E इज इक्वल टू V प्लस IR जब सेल डिस्चार्ज होता है तब, और जब सेल चार्ज होता है तो E इज इक्वल टू V माइनस IR। तो अब यहां पर E हो गया 6, V प्लस I आपने निकाला है 7.5 और इंटरनल रेजिस्टेंस 1, इसका मतलब 6 माइनस 7.5 इज इक्वल टू V, तो V इज इक्वल टू माइनस 1.5 वोल्ट। ये होगा टर्मिनल वोल्टेज, ये होगा टर्मिनल वोल्टेज। जो वोल्टमीटर रीडिंग रहेगी वो बताएगी पोटेंशियल डिफरेंस, और वो पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों इसमें आंसर मिस्टेक एक्चुअली में 7.5 वोल्ट थी, 7.5 एम्पियर, और वोल्टेज के लिए होना चाहिए था 1.5 वोल्ट्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, इसके बाद 13 भी पूछा है आप लोगों ने।
13 भी क्वेश्चन मुझसे पूछा है। तो 13 का जो मुझे दिख रहा है सर्किट की दी, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू आइडेंटिकल सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट ईच and joined in parallel provide supply to an external circuit consisting of two resistors of 17 ohms each joining in parallel. A high resistance voltmeter reads the terminal voltage of the cells to be 1.5 volt. Find the internal resistance of the cell. Internal resistance find करना है। ये जैसा सर्किट दिया है, यदि मैं उसको बोर्ड पर ड्रॉ कर देता हूँ, चलो कर देता हूँ, ये हो गया और 1.5 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस R, 1.5 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस R, है ना, मतलब इक्वल ईएमएफ वाले हैं ये। और 17 ओम हमको केवल इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है सेल। तो बच्चों ऐसा है ही क्या क्वेश्चन में, इसको सिंपल फॉर्म में करो ना, है भाई, ये कॉम्बिनेशन है, इसका कंबाइंड सेल बना लो। जैसा कंबाइंड सेल जो बनेगा उसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट होगा। क्यों? पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। और इन दोनों की जगह पर इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बता दो कितना होगा, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R/2 हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाता है। यदि इक्वल रेजिस्टेंस, यदि R1 R2 पैरेलल में होते और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता तो अपन क्या बोलते, R1 into R2 upon R1 plus R2। लेकिन R1 और R2 दोनों इक्वल है, R तो वैल्यू रख कर देख लो आप, R/2 जस्ट हाफ आ जाएगा। ऐसे ही 17 और 17 है, ये भी पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो इनका इक्विवेलेंट भी सही होगा 17/2। और हमको क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पर वोल्टमीटर कनेक्ट किया है, तो वो वोल्टमीटर क्या बता रहा है, रीडिंग 1.4 वोल्ट, मतलब टर्मिनल वोल्टेज बता रहा है। भाई वोल्टमीटर तो टर्मिनल वोल्टेज ही बताता है, ईएमएफ थोड़ी मेजर करता है। तो अब यदि हम यहाँ पर बोलेंगे E इज इक्वल टू, तो सपोज करंट कितना है I, तो E इज इक्वल टू V प्लस I इंटू R, ये होता है आपका। अब प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों, यदि इसके यहाँ पर आपने पैरेलल ये वोल्टमीटर कनेक्ट किया है, बात समझे आप, तो यही टर्मिनल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा और यही पोटेंशियल डिफरेंस ये 17/2 पर होगा। तो यहाँ के लिए V इज इक्वल टू IR, तो V कितना हो गया 1.4, करंट नहीं पता, R 17/2, इसका मतलब हो जाएगा 2.8/17 इज इक्वल टू ऑफ I। ये पहले अपन ने I की वैल्यू निकाल ली है। इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर V इज इक्वल टू IR अप्लाई करके, क्योंकि तो यहाँ भी V उतना ही होगा जितना एक्चुअली में सेल का टर्मिनल वोल्टेज है, तो V इज इक्वल टू IR लिया। अब ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसके लिए E इज इक्वल टू V प्लस IR। तो E बोलो बच्चों 1.5, V बोलो 1.4, I बोलो 2.8/17, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलो इसका R/2। हमको तो R फाइंड करना है, बस क्या हो गया, इसको ट्रांसफर करोगे, ये जाएगा 0.1, यहां से हो जाएगा 1.4, इसको ट्रांसफर कर चुके हो, इसलिए आप 17/1.4 इज इक्वल टू ऑफ R। पॉइंट हट गया, तो स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया 17/14,
17/14। तो आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए बच्चों, कि डेफिनेटली 1.2 ओम्स आएगा। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। फिर आप लोग के जो मेरे पास डाउट आया है वो डाउट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं मन। A 20 volt battery of internal resistance 1 ohm, अच्छा डायग्राम दिया है, is connected to 3 coils of 12, 6 and 4 ohms in parallel. A resistor of 5 ohm and a reverse battery EMF 8 volt and internal resistance 2 ohm. 5 ohm और रिवर्स बैटरी, ओके। यदि प्लस से प्लस को कनेक्ट कर देते, रिवर्स बैटरी है। As shown, calculate the current in each resistors and the internal and the terminal potential difference across each battery। और सर्किट दिया हुआ है, क्या है, ये है सर्किट, ऐसा ऐसा ऐसा। ये है बच्चों क्वेश्चन। हमको जो बताना है क्वेश्चन में, करंट बताना है सारे रजिस्टर से और पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस ईच बैटरी। मुझे तो ये 20 वोल्ट वाले जो बैटरी पावरफुल दिख रही है। अब इसमें जो क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन में भी वैसे ही बना है, पता नहीं वो कुछ गड़बड़ गड़बड़ बना हुआ है, एरो एरो। आप उससे कंफ्यूज मत हो, आप तो अपना दिमाग लगाओ। तो मुझे तो ये लग रहा है कि 20 वोल्ट पावरफुल है, ईएमएफ ज्यादा है इसका 8 वोल्ट से, इसका मतलब इसको क्या होना चाहिए, डिस्चार्ज। और डेफिनेटली यहाँ से जब करंट आएगा इससे 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 कंबाइन होगा, इसको करेगा चार्ज, और फिर ये होना चाहिए। तो वहां जो एरो बना है वो गलत है, ये करंट की पोजीशन लेनी पड़ेगी आपको। तो पहले तो ये ले लीजिए, फिर उसके बाद आप समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इंटू R। तो मान लीजिए यहां से करंट है I, तो आपका ये होना चाहिए समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इंटू R। पहले समेशन ही करते, तो अपन ऐसा मूव कर रहे हैं ना, माइनस से प्लस, किस साइड को टर्मिनेट कर रहे हैं, बैटरी के पॉजिटिव, तो इसलिए ईएमएफ कैसा होगा, पॉजिटिव। और फिर यहां पर कैसे आ रहे हैं, प्लस से माइनस, तो ये कैसा रहेगा, नेगेटिव, माइनस में। अब इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इंटू R, I इंटू समेशन R। तो बच्चों ये तीनों जो है पैरेलल में, इनका इक्विवेलेंट निकालो जरा। तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। 1 बाय R इज इक्वल टू R1 बोलो 12, 6 और 4, तो 1 बाय R क्या होना चाहिए, एलसीएम 12, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो इसका मतलब R इज इक्वल टू 12 बाय 6, 2 ओम्स। ये इसका इक्विवेलेंट आ रहा है इक्वल टू 2 ओम्स। तो यहां पर ये I इंटू समेशन ऑफ R, पूरा करंट तो सबसे I जाएगा, समेशन R, तो इसका इक्विवेलेंट हो गया 2 प्लस
यहां पर कितना है ये +2 और यहां पर कितना 5 और प्लस ये 1, तो 20 माइनस 8 12 और ये कितना हो गया ना 6 4 10 NI। करंट आ गया बच्चों 1.2 एम्पियर। मेन करंट आई की वैल्यू, जब ये करंट आई की वैल्यू आ गई है तो हम यहां पर इसके क्रॉस क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। नेम दे दो चलो ए बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू आई आर। आई बोलो 1.2, R2 कितना हो गया 2.4 वोल्ट्स। ये पोटेंशियल डिफरेंस किस पर होगा, तीनों पर होगा, तीनों पैरेलल है। तो जब तीनों पर पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो इसमें से करंट सपोज I1, इसमें सपोज I2, इसमें सपोज I3, तो I1 इज इक्वल टू V बाय R। V बोलो 2.4, R1 बोलो 12, समझे। 0.2 I2 del V by R2, del V बोलो 2.4, R2 बोलो 6.4, फिर I3 del V by R3, del V बोलो 2.4, R3 बोलो 4.6। तो ये करंट की वैल्यूज होंगी इनसे। इसके अलावा 2 से 2 ओम 5 ओम है ना, और ये 1 ओम, ये सब सीरीज है, सबसे सेम करंट फ्लो करेगा कितना 1.2। तो हमने ये करंट सबसे फाइंड कर लिया। जब सबसे करंट निकाल लिया बच्चों, तो नेक्स्ट हमसे पूछा गया है टर्मिनल वोल्टेज। ये वाली करंट अपना जो आया था ना 1.2 पॉजिटिव आया, मतलब करंट ऐसे जा रहा है। यदि इसका अपोजिट जा रहा होता तो नेगेटिव आता। भाई हमने जो अज्यूम किया है और जब सॉल्व किया तो करंट की वैल्यू पॉजिटिव आई है, मतलब हमारा अजम्पशन करेक्ट है, करंट ऐसा ही जा रहा है, पॉजिटिव आया, इसका मतलब यही है। मतलब यह 8 वोल्ट बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है इसका मतलब, और 20 वोल्ट बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। तो यदि हम 20 वोल्ट बैटरी के लिए बात करेंगे तो क्या बोलना पड़ेगा, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। अब E कितना होगा उसका 20, V प्लस I कितना था 1.2, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है इसका 1 ओम 1, तो डेफिनेटली V इज इक्वल टू 18.8 वोल्ट्स। ये 20 वोल्ट बैटरी के लिए हो गया। और यदि आप 8 वोल्ट बैटरी के लिए बात करें, और 8 वोल्ट, तो ये तो चार्ज हो रही, तो E इज इक्वल टू V माइनस आई आर। E बोलो 8, V माइनस I 1.2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2, तो 8 प्लस 2.4 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 10.4 वोल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये डाउट है
17 भी पूछा है। The cell of EMF 3.4 volt and internal resistance 3 ohm is connected to an ammeter having resistance। ये जो नीचे सर्किट है वो इसका नहीं है, क्या है? सेल ऑफ EMF 3.4 वोल्ट and internal resistance 3 ohm is connected to an ammeter having resistance 2 ohm and to an external resistance of 100 ohm। When a voltmeter is connected across 100 ohm when a voltmeter is connected across the 100 ohm resistance, the ammeter reading 0.04 ampere। Find the voltage read by voltmeter and its resistance। Had the voltmeter been an ideal one, what would have been its reading? हाँ, मतलब आप समझ जाओ कि ये आइडियल नहीं है, ये सर्किट इसका नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन ने बना लिया। इस कंडीशन में करंट की वैल्यू इतनी है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, E इज इक्वल टू I into R। E is equal to I into R, summation of I into R। E बोलो 3.4, समेशन ऑफ I, क्योंकि करंट यहां से जो जा रहा है ना वो I है, ये 0.04, तो ये जाएगा 0.04। अब रेजिस्टेंस, तो इस सेल के साथ में ये 2 ओम रेजिस्टेंस एमीटर का सीरीज में, तो 2 प्लस ये 100 और R की जो है वो इनका इक्विवेलेंट भी सीरीज में, तो 100R अपॉन 100 प्लस R प्लस, ठीक है, और फिर क्या बचा? 3 ओम और, तो 3 ओम, तो ये जाएगा 34/4 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5 प्लस 100R अपॉन 100 प्लस R। ये कितना हो गया बच्चों? ये 217 मतलब 8.5 माइनस 5 इज इक्वल टू 100R अपॉन 100 प्लस R। तो कितना हो गया? 3.5 हो गया। 100R अपॉन 100 प्लस R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 350 प्लस 3.5R इज इक्वल टू 100R। 350 इज इक्वल टू R कॉमन 100 माइनस 3.5, तो 350 डिवाइडेड बाय, ये कितना हुआ? 96.5 इज इक्वल टू ऑफ R। 3500 बाय 965, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा बच्चों रेजिस्टेंस की वैल्यू, वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ रही है?
9500। बच्चों मिस्टेक हो गई मुझसे, करंट 0.04 एम्पियर गिवन है, अपन ने यहाँ पर 0.4 जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया है, इसलिए पूरी आंसर जो है वो मैच नहीं कर रहा है। हमको क्वेश्चन में गिवन था जो करंट है 0.04 है, तो यही मिस्टेक हो गई है जिसके कारण आंसर नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं फिर से एक बार। ये जाएगा 0.04 इंटू क्या था, 2 प्लस 100 R अपॉन 100 प्लस R, है ना, प्लस 3, ठीक है, ये था। तो जाएगा 3.4 डिवाइडेड बाय 0.04 इज इक्वल टू 5 प्लस 100 R अपॉन 100 प्लस R, तो जाएगा 340 डिवाइडेड बाय 4, ये जाएगा 5 प्लस 100 R अपॉन 100 प्लस R, यहां से ये जाएगा 2, ये जाएगा 170, मतलब ये जाएगा 85 और -5 इज इक्वल टू 100 R अपॉन 100 प्लस R, ये जाएगा 80 इंटू 100 प्लस R इज इक्वल टू 100 R, 10 कैंसिल, ये जाएगा कितना, 800 प्लस 8R इज इक्वल टू 10R, 800 इज इक्वल टू 10R माइनस 8R कितना जाएगा 2R, तो R इज इक्वल टू 400। वो एक मिस्टेक हो गई थी वहां पर, अपन ने वैल्यू गलत रख दी थी, प्रोसेस सही थी। ये आ गया बच्चों अपना रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब जब अपने वो रेजिस्टेंस निकल गया है तो उसके बाद फाइंड द वोल्टेज रीड बाय वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर की रीडिंग बताना है। हालांकि वो इजी हो गया, V इज इक्वल टू IR, और फिर ये बोला कि यदि आइडियल होता तो भी बताना है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये समझ में आ गया है। इस क्वेश्चन को मैं अलग कर दूं तो मेरे पास जगह हो जाएगी, तो अपन इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 को। तो क्वेश्चन नंबर 17 को कंप्लीट किया जाए तो R के बाद अब वोल्टमीटर रीडिंग बताना है। तो वोल्टमीटर के लिए V इज इक्वल टू I इंटू R, तो V इज इक्वल टू करंट कितना आ रहा है वोल्टमीटर में, पूरा 0.04, और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 100 और R, मतलब आपने बोला था 100 इंटू R अपॉन 100 प्लस R, हालांकि R की वैल्यू आपने निकाल ली है 400, तो V इज इक्वल टू ये जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -2, 100 इंटू R 400 डिवाइडेड बाय 500, 100 प्लस 400, ये 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर +2 कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो V इज इक्वल टू ये 16/5 है ना, तो 3.2 वोल्ट्स, ये होगी वोल्टमीटर की रीडिंग 3.2 वोल्ट्स। अच्छा यदि ये आइडियल होते तो हमको बताना है कि भाई फिर क्या करंट की वैल्यू होती है, और यार तब तो बहुत इजी हो गया सेकंड पार्ट के लिए, मतलब फिर सर्किट ऐसा जाएगा, ये 3.4 वोल्ट जाएगा, ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम हो जाएगा, एमीटर जो है उसका रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, 2 ओम नहीं रहेगा। क्या आइडियल क्या बोला है, एमीटर वोल्टमीटर दोनों बोला है क्या, had the voltmeter been an ideal one what would केवल वोल्टमीटर बोला गया आइडियल, है ना। आपको क्वेश्चन बोला व्हेन अ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस 100 ओम रेजिस्टेंस
The ammeter reading is 0.04 ampere. Find the voltage read by the voltmeter and its resistance. लेकिन एमीटर का तो है, एमीटर का रेजिस्टेंस वो आइडियल नहीं है, वो 2 ओम की है, तो ये 100 ओम होता आइडियल। आइडियल का मतलब एक्चुअल रीडिंग करेगा, अब एक्चुअल वोल्टेज निकाल लो यहाँ पर, तो आपको पता है यहाँ से करंट कितना आएगा, आई या I2 बोल लो, चलो सेम प्रोसेस करो, समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इंटू R है, एक ही साइड है 3.4 का, तो 3.4 समेशन I R का जाएगा I2 इंटू R, 2 प्लस 100 प्लस 3, 2 प्लस 100 प्लस 3, तो इसका मतलब ये जाएगा 3.4 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 105 इज इक्वल टू I2। ये I2 की वैल्यू आ गई, जब I2 की वैल्यू आ गई तो इसका अक्रॉस क्या निकाल लोगे, वोल्टेज, तो V2 इज इक्वल टू I2 इनटू R कितना हुआ 100 हो जाएगा, तो V2 इज इक्वल टू 3.4 डिवाइडेड बाय 105 टू 100, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 340 बाय 105 वोल्ट्स, ये एक्चुअल रीड करेगा। यदि वोल्टमीटर आइडियल होगा तो इतना रीड करेगा। तो बच्चों इसके आंसर्स नहीं दिए हैं, शायद 2 ही आंसर दिए हुए हैं, आइडियली कंडीशन में नहीं दिया, वो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इससे आ जाएगा। यदि मैं देखूं कैलकुलेटर से तो ये मुझे जो दिख रहा है 340 डिवाइडेड बाय 105 3.238 वोल्ट, ये रीड करेगा। अभी वाला जो है वो 3.2 कर रहा है, आइडियल वाला जो और एक रीड करेगा 3.238। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। 17 के बाद, अच्छा आप लोग एक बार मैं हट जाता हूँ तो पूरा बोर्ड दिख जाए, ताकि आपको पूरा क्वेश्चन आप देखना चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो बच्चों अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। In the given circuit R1, R2, R3 है ना, ये सर्किट दिया हुआ है, EMF E और करंट I, यहाँ ये R1, R2, R3, R4, ये R2, यहाँ पर ये R3 और ये R4। और बोला क्या R1 कितना है 100 ओम, R2, R3 50-50 के 50 ओम्स, R2 50 ओम्स और ये भी 50 ओम्स, और R4 जो है वो 75 का जो है 75। EMF बोला गया है EMF 4.75 volts. Work out the equivalent resistance of the circuit and current in it. एक तो हमको R equivalent फाइंड करना है और करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, ये है क्वेश्चन। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए यदि आप बात करें तो यदि इस पॉइंट को मैं बोलता हूं A, तो ये भी A बोलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ वायर है, रेजिस्टेंस नहीं है, पोटेंशियल सेम होगा।
और यदि इसको मैं बी बोलता हूँ तो ये भी बी है, मतलब ये 50 ओम AB के अक्रॉस कनेक्ट है, ये 75 AB के अक्रॉस कनेक्ट है, और ये R3 भी AB के अक्रॉस कनेक्ट है, मतलब तीनों पैरेलल हुए। इनका जो भी इक्विवेलेंट आएगा वो इस 100 के साथ कैसा माना जाएगा, सीरीज में। तो अपन पहले RAB कैलकुलेट कर लो क्यों बच्चों, RAB तो क्या करोगे, RAB के लिए क्या बोलोगे, 1/RAB 1/50 प्लस 1/75 प्लस 1/50 RAB। एलसीएम ले लो, 50 इंटू 75, क्या आ जाएगा 75 प्लस 50 प्लस 75। तो इसका मतलब RAB इज इक्वल टू 50 इंटू 75, नीचे कितना हो गया, ये 75 75 150 प्लस 200, 50 से कितना हो गया ये 4। RAB की वैल्यू आ रही है बच्चों 75/4। ये जो भी RAB की वैल्यू आ रही है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो 100 के साथ में कैसा, सीरीज। तो इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो जाएगा 100 प्लस 75/4, मतलब R इक्विवेलेंट की वैल्यू जाएगी 475/4, मतलब R इक्विवेलेंट की वैल्यू जाएगी 1 अप्रोक्सीमेटली 9, मतलब 8.2 118.25 शायद 118.75, हाँ सॉरी 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 113 से कितना हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 7 5 28, हाँ ठीक है ओम। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बाद सबसे करंट बताना है सबसे करंट बताना है। तो अभी तो आप क्या करो, E इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट, बैटरी से कितना करंट निकालना पहले वो निकाल लो। तो 4.75 इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट कितना निकाला था आपने, 475/4, उसी को सॉल्व किया है, यहाँ 4.75 है, मतलब 475/100 हो गया, 475 कैंसिल हो गया, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4/100 हो जाएगा, मतलब 0.04 इज इक्वल टू ऑफ I। ये करंट की वैल्यू हो गई। ये करंट किससे जाएगा, R1 से, क्योंकि R1 कैसा है, सीरीज में। तो इसका मतलब R1 इज इक्वल, सॉरी I1 बोल दें, तो ये हो जाएगा 0.04 एम्पियर, एक आंसर। फिर R2 से कितना जाएगा, तो भाई ये तीनों पैरेलल में, तीनों का वोल्टेज तो सेम होगा, और तीनों जो है वो यदि इनका इक्विवेलेंट देखा जाए तो वो R1 के साथ सीरीज है। तो del E is equal to I into R इक्विवेलेंट इन तीनों का। तो del E is equal to करंट बोलो 0.04 और R इक्विवेलेंट अपन ने निकाला था 475/4, क्यों भाई 4 मतलब कुल मिलाकर del E is equal to 4.75, जो मुझे समझ में आ रहा है आपको भी आना चाहिए। जब तीनों पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा क्योंकि पैरेलल में है, तो यहाँ पर करंट I2 बोलो, I2 del V by R2 4.75 by R2 बोलो 50 है ना, तो ये हो जाएगा I2 की वैल्यू सॉल्व कर दो यार बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 50/50 into 100 होता है, वो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा 9.9.5 9.5 ना,
9.5 बाय 200, 2 से मल्टीप्लाई करके 100, इसका मतलब I2 की वैल्यू जाएगी 95 मिली एम्पियर, है ना। ऐसे आप I3 निकाल लो del V बाय R3 करके, I4 निकाल लो del V बाय R4 करके। तो ये बच्चों सब अब आपको बनना चाहिए 4.75 बाय R3 आपको गिवन 50, ये सेम हो जाएगा और ये जाएगा 4.75 बाय 70। तो ये करंट आ जाएंगे सबसे। I1 का मतलब करंट थ्रू R1, I2 का मतलब करंट थ्रू R2, I3 का मतलब करंट थ्रू R3, I4 का मतलब करंट थ्रू R4। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट जो मुझसे पूछा गया क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 23। तो मेरे ख्याल से बच्चों यहाँ क्या होगा समझ में, बोर्ड आप लोग को नहीं दिख रहा है क्या? ये लो बोर्ड देखिएगा। बस बच्चों इस वीडियो में इतना, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।